दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है केवल एक ही कर्म इंसान को राजा और एक ही कर्म इंसान को भिखारी बना देता है। आखिरकार वो कर्म कौन सा है? मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो लोग किसी का एहसान नहीं मानते, जो लोग किसी का उपकार नहीं मानते, जो लोग अपने बुरे समय को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या दंड देते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ज़्यादा गरीब आदमी रहता था। वो हमेशा भीख मांग करके गुजारा करता था या फिर कूड़े के ढेर में से कुछ अनाज के दाने कुरेद करके निकालता था और उनसे अपना पेट भरता था। वहीं पड़ोस के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन कहीं से एक बूढ़ा गिद्ध उड़ता हुआ उस गरीब आदमी के पास में कूड़े के पास आकर बैठ गया और दाना चुगने लगा। चूंकि उस बूढ़े गिद्ध के जो पंख थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उसके पंखों में खून निकल रहा था। वहीं जब उस गरीब आदमी ने उस बूढ़े गिद्ध के पंखों को देखा तो उस गरीब आदमी ने उस बूढ़े गिद्ध के पंखों पर प्यार से हाथ फिराया और उन पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया। इस प्रकार वो बूढ़ा गिद्ध जो था धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और फिर उस गरीब आदमी के साथ ही रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार बूढ़े गिद्ध ने मन में सोचा कि मेरा मालिक बहुत ज़्यादा गरीब है, कूड़े में से बाजरे के दाने निकाल करके अपना पेट भरता है। इधर मैं भी कुछ दिनों के बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा, लगभग मैं भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आखिर मेरा पेट मेरा मालिक नहीं भर सकता है, मुझे मेरे मन का खाना यहाँ पर नहीं मिल पाता है। मेरा मालिक अपना ही पेट बहुत ही मुश्किल से भर पाता है, इसलिए मुझे जंगल में जाकर के कुछ दाने ढूंढकर लाने चाहिए जो मेरे भी काम आएंगे और मेरे मालिक के भी काम आएंगे। क्योंकि मालिक ने मेरे जख्मी पंखों को सही किया है, मुझे उनके एहसान का बदला चुकाना चाहिए। क्योंकि जो एहसान का बदला नहीं चुकाते, प्रभु उसे दंड अवश्य देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो बूढ़ा गिद्ध जो था ऐसा सोच करके जंगल में दाने चुगने के लिए चला गया और एक घने जंगल में कटीली झाड़ियों में अपना खाना खा रहा था कि उसने उसके पास में उगे हुए एक बड़े पेड़ की जड़ की घास में खुरचना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ पर उस बूढ़े गिद्ध को एक बड़ा सा चमकीला हीरा मिल गया और फिर हीरा देख करके बूढ़ा गिद्ध सोचने लगा, अरे ये तो बहुत बड़ा खजाना है, इससे तो एक पूरा राज्य खरीदा जा सकता है, इसलिए ये हीरा मैं अपने मालिक को दे दूंगा, जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वहीं बूढ़े गिद्ध ने आगे और सोचा कि अगर मैं इस हीरे को ले जाकर अपने मालिक को दे दूंगा तो हो सकता है लोग मेरे मालिक को मार देंगे, क्योंकि वो उससे पूछेंगे कि इतने गरीब आदमी के पास में इतना कीमती हीरा कहाँ से आया। इसका मतलब तू एक चोर है, तूने ये हीरा कहीं से चुराया है। और अगर वो ये जवाब देगा कि मुझे पड़ा हुआ मिला तो भी उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, और इसलिए मैं अपने मालिक को किसी तरह की मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे मालूम है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं किसी ऐसे बड़े आदमी को ढूंढता हूँ जो इसको ठीक से इस्तेमाल कर सके। वहीं उस बूढ़े गिद्ध ने वो हीरा लेकर के एक पत्ते में लपेटा और अपने मुंह में दबाया और जंगल में उड़ गया और उड़ता ही गया। पर उस दिन उसको कोई शहरी नज़र नहीं आया, इसलिए उस दिन वो बूढ़ा गिद्ध जो था जंगल में ही सो गया। वहीं सुबह उठ कर के वो फिर से अपने रास्ते चल दिया और उड़ता गया। पर दूसरे दिन भी पहले दिन की तरह ही गुजर गया। वहीं तीसरे दिन वो फिर सुबह से शाम तक सफ़र करने लगा। वहीं शाम को जाकर के उस बूढ़े गिद्ध को कहीं थोड़े से घर दिखाई दिए, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होते गए और घने होते गए। इस प्रकार बूढ़े गिद्ध को लगा कि वो किसी शहर में पहुंच गया है
और फिर वो चलते चलते सुल्तान के महल में पहुंचा तो सुल्तान अपने महल के दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। वहीं बूढ़ा गिद्ध जो था महल के दरवाजे से कुछ दूरी पर ही जाकर रुक गया और उसने वो हीरा नीचे डाल दिया और खुद भी हाँफता हुआ उसके पास ही लेट गया। और फिर बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, क्या इस महल में कोई है? इस प्रकार सुल्तान ने कहा, ठीक है, उस बूढ़े गिद्ध को अंदर आने दो। वहीं सुल्तान के 3 नौकर उस बूढ़े गिद्ध को बुलाने के लिए दौड़ पड़े और बूढ़े गिद्ध से बोले, चलो सुल्तान ने तुमको अंदर बुलाया है। इस प्रकार बूढ़ा गिद्ध जो था अपने मुंह में हीरा दबाए अंदर गया और उसने वो हीरा सुल्तान के पैरों में रख दिया और बोला, प्रणाम मेरे हजूर। वहीं सुल्तान बोला, प्रणाम पक्षीराज, ईश्वर तुम्हारा भला करे। फिर सुल्तान ने अपने नौकरों को एक कालीन और एक बड़ा तकिया लाने के लिए कहा और बूढ़े गिद्ध ने मना किया और कहा कि वो वहीं ठीक है जहाँ पर बैठा है, उसके लिए कालीन बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर सुल्तान के विशेष आग्रह पर उस बूढ़े पक्षी को उस कालीन के ऊपर बैठना ही पड़ा। इस प्रकार उस कालीन पर बैठा हुआ वो बूढ़ा गिद्ध एक खास इज्जतदार मेहमान लग रहा था। इस प्रकार जब सब कुछ हो चुका तब सुल्तान ने बूढ़े गिद्ध से कहा, हे पक्षीराज, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? वहीं बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे सुल्तान महाराज, मुझे मालूम नहीं है कि आप इस खबर को कैसे समझेंगे, पर सच तो ये है कि मैं आपको बेइज्जत करने के लिए भेजा गया हूँ। मैं आपसे लड़ने के लिए भेजा गया हूँ। मैं आपके पास में शादी का पैगाम लेकर आया हूँ, यानी मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। वहीं बूढ़े गिद्ध की बात को सुनकर के सुल्तान कहने लगा, अरे हे पक्षीराज, तुम पक्षी होते हुए भी बहुत अच्छा बोलना जानते हो। इस प्रकार वो बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, अरे सुल्तान, मुझे मेरे मालिक ने भेजा है और मेरा मालिक एक सेठ है जो बहुत बड़े पैसे वाला है, जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और आपके पास में उन्होंने एक छोटी सी भेंट भेजी है। और ऐसा कहकर के बूढ़े गिद्ध ने पत्ते में लपेटा हुआ हीरा उस सुल्तान की गोद में डाल दिया। वहीं सुल्तान ने जैसे ही पत्ता खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा सा चमकदार हीरा देखा तो सुल्तान जो था एकदम से आश्चर्यचकित रह गया और बोला, अरे तुम्हारे मालिक तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, क्योंकि वो इतने कीमती हीरे को भी एक छोटी सी भेंट कहते हैं। जब इस कीमती हीरे को वो छोटी सी भेंट बताते हैं तो उनके लिए बड़ी भेंट क्या होती होगी। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे मालिक के साथ करने के लिए तैयार हूँ। उनसे कह देना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो केवल आकर शादी कर लें। मुझे उनसे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, वो खाली हाथ भी मेरी बेटी से शादी करने आ सकते हैं। और अगर उनके पास में ऐसी छोटी छोटी भेंटें और भी हैं तो भी वो उनको अपने घर पर छोड़कर आ सकते हैं। यही मेरा जवाब है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मालिक को ये सारी बातें साफ साफ कह दोगे। वहीं बूढ़े गिद्ध ने सुल्तान को भरोसा दिलाया कि वो उसकी बात अपने मालिक से ठीक से कह देगा। फिर वो बोला, ठीक है, अब मैं सीधा अपने मालिक के पास जाता हूँ और 11 दिन के अंदर हम वापस लौट कर आते हैं। वहीं दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और बूढ़ा गिद्ध जो था वहाँ से वापस चला गया। उधर एक शाम जब वो गरीब आदमी यानी भिखारी सोने को जा रहा था तो वो बूढ़ा गिद्ध घर में घुसा। फिर तो अपने प्यारे गिद्ध को देख कर के वो भिखारी अपने बिस्तर से कूद पड़ा और अपने बूढ़े गिद्ध को गले लगा लिया और फिर गले लगा कर के वो काफ़ी देर तक रोता रहा। उधर जब बूढ़े गिद्ध ने देखा कि मालिक का अब काफ़ी रोना हो गया तो गिद्ध कहने लगा, अरे मालिक, अब आप यहाँ चुपचाप बैठिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अब आप मेरी खुशखबरी सुनने के लिए ज़रा संभल जाइए और फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। वहीं भिखारी बोला, बोलो बोलो, मुझे क्या करना है? मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। अगर तुम कहोगे कि तुम पीठ के बल लेट जाओ और पहाड़ी से लुढ़क जाओ तो मैं वो भी कर लूँगा। इस प्रकार सुबह उठते ही दोनों वहाँ से चल दिए, यानी गिद्ध आगे आगे और भिखारी पीछे पीछे। इस प्रकार 5 दिन तक वो जंगल में चलते रहे। 5वें दिन वो एक नदी के पास आए। वहाँ आकर बूढ़े गिद्ध ने भिखारी से कहा, अब आप यहाँ पर लेट जाइए। वहीं भिखारी लेट गया
तो बूढ़े गिद्ध ने उसको बहुत मारा और इतना मारा कि वो बेचारा भिखारी चिल्ला पड़ा और बोला, रुक जाओ, तुम मुझे इतना क्यों मारे जा रहे हो। वहीं बूढ़ा गिद्ध रुक गया और बोला, ठीक है, अब मैं आपको और नहीं मारता, अब मैं चलता हूँ, पर जब तक मैं नहीं लौटूँ आप यहीं पर रहिएगा और किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाइएगा। और ऐसा कहकर के बूढ़ा गिद्ध वहाँ से भाग गया, यानी उड़ गया, और सुबह होते ही सुल्तान के महल में पहुँच गया। सो जैसे ही एक आदमी ने हिरन को आते हुए देखा, वो सुल्तान से कहने लगा, अरे सुल्तान, मैंने अभी अभी उस बूढ़े गिद्ध को इधर ही आते हुए देखा है। वहीं सुल्तान और उसके आदमी सब सेठ से मिलने के लिए तैयार हो गए। पर जब सुल्तान सेठ को लेने के लिए शहर से कुछ ही दूरी पर गया तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि बूढ़ा गिद्ध तो अकेला ही चला आ रहा है। इस प्रकार बूढ़ा गिद्ध आगे आया और बोला, प्रणाम महाराज। वहीं सुल्तान ने भी बड़ी नम्र आवाज में बूढ़े गिद्ध के प्रणाम का जवाब दिया और सेठ के आने की खबर पूछी। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, बस कुछ न पूछिए मालिक, मैं बड़ी मुश्किल से चल कर के यहाँ तक आया हूँ और खबर भी अच्छी नहीं है। वहीं सुल्तान ने बूढ़े गिद्ध को तसल्ली देकर पूछा, हे पक्षीराज, कुछ बोलो तो सही कि क्या हुआ है। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, बहुत बुरा हुआ है सुल्तान, बहुत बुरा हुआ है। यानी सेठ और मैं दोनों साथ साथ आपके यहाँ पर आ रहे थे कि काफ़ी दूर तक तो हम लोग ठीक ही आ गए, पर जब हम घने जंगल में पहुँचे तो रास्ते में हमें कुछ डाकू मिल गए और डाकुओं ने मेरे मालिक को पकड़ लिया और बांध करके उनको खूब मारा, यानी सेठ की बहुत पिटाई की। और फिर डाकुओं ने जो हम शादी के लिए सामान लेकर आ रहे थे वो भी सब लूट लिया, यहाँ तक कि वो हमारे मालिक सेठ के शरीर के कपड़े भी साथ में ले गए। वहीं सुल्तान बेचारा तो ये सब सुनकर के बहुत ही परेशान हो उठा और बोला, हमें तुरंत ही सेठ की सहायता के लिए यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसा कहकर के सुल्तान तुरंत ही घर की तरफ वापस आया और वहां आकर उसने अपने एक आदमी को उसके अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा तैयार करने और उस पर सबसे अच्छी जीन कसने के लिए कहा और एक दासी को अपने कमरे में से पहनने के कपड़ों का एक थैला लाने के लिए कहा। वहीं दासी जो थी जब कपड़ों से भरा हुआ थैला लेकर आई तो उसने उस थैले में से एक नीचे पहनने वाला कपड़ा, एक सफ़ेद लंबा चोगा, एक काली जैकेट जो कपड़े के ऊपर पहनने वाली थी, एक शाल कमर में बांधने के लिए और एक पगड़ी निकाल ली। साथ ही उसने सोने की मूठ की एक तलवार, सोने का बारीक काम की गई एक छोटी सी कटार और एक बहुत ही बढ़िया छड़ी भी साथ में ले ली। और फिर सुल्तान उस बूढ़े गिद्ध से बोला, मेरे कुछ सिपाही साथ में ले लो, ये सब चीज़ें तुम्हारे सेठ को ले जाकर दे देंगे ताकि वो ठीक से तैयार होकर के मेरे पास आ सकें और मेरी बेटी से शादी कर सकें। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अरे महाराज, क्या मैं ये सिपाही अपने सेठ के सामने ले जाकर उनको शर्मिंदा करूंगा? नहीं नहीं सुल्तान, वो वहाँ पर लुटे हुए हैं और पिटे हुए पड़े हैं, ऐसी हालत में तो मैं उनको किसी को देखने भी नहीं दूंगा और ये सब सामान तो मैं उनके लिए खुद ही लेकर जाऊंगा। वहीं सुल्तान बोला, ये घोड़ा है, ये कपड़े हैं, ये हथियार हैं, तुम एक छोटे से पक्षी हो, ये सब कैसे लेकर जाओगे? वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, आप ये सारा सामान अपने इस घोड़े की पीठ पर लाद दीजिए और घोड़े की लगाम का एक सिरा उसकी गर्दन में बांध दीजिए और दूसरा सिरा मेरे मुंह में दे दीजिए, बस मैं ये सब सामान लेकर जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार सुल्तान ने ऐसा ही किया और सबके सब वहाँ पर देखते ही रह गए और वो बूढ़ा गिद्ध जो था सामान लेकर के वहाँ से चला गया। साथ ही राजघराने के सभी लोग उस बूढ़े गिद्ध की काफ़ी तारीफ करते रहे। उधर बूढ़ा गिद्ध जो था अपने मालिक भिखारी के पास आया तो उसने अपने मालिक को वहीं नदी के पास लेटा पाया। फिर ऐसा देख कर के बूढ़ा गिद्ध बहुत ही खुश हुआ और आगे बोला, देखिए मालिक, मैंने आपको जिस मीठे खाने का वादा किया था वो मैं साथ लेकर आया हूँ। अब आप उठ जाएं और नदी में नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। वहीं जल्दी ही भिखारी ने ठीक से नहा लिया और उसने अपने दांत भी ठीक से साफ कर लिए। वहीं नहाने के बाद तो उसकी शक्ल ही बदल गई।
फिर बूढ़े गिद्ध ने अपने मालिक भिखारी को उसको वो कपड़े पहनने को कहा जो सुल्तान ने उसको दिए थे। वहीं बूढ़ा गिद्ध आगे बोला कि सूरज डूबने वाला है और हमको इससे पहले ही यहाँ से चल देना चाहिए। उधर फिर भिखारी ने जल्दी से सुल्तान के भेजे हुए कपड़े पहने, उसके भेजे हुए घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। वहीं बूढ़ा गिद्ध जो था आगे आगे और भिखारी घोड़े पर पीछे पीछे चलने लगा। वहीं कुछ दूर जाने पर वो बूढ़ा गिद्ध रुक गया और भिखारी से बोला, जो कोई भी आपको यहाँ पर देखेगा उसको ये पता नहीं होगा कि आप वही आदमी हैं जो कूड़े के ढेर में से बाजरे के दाने बीनकर पेट भरते हैं। और अगर वो आपके शहर जाकर भी आपके बारे में पूछताछ करेंगे तो भी वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आपका चेहरा और दांत बहुत ज़्यादा साफ हैं, यानी आपकी शक्ल तो पूरी तरह से बदल गई है। बहुत ही सुंदर लग रहे हो। केवल इतना ध्यान रखना, यानी एक बात के लिए सावधान रहिएगा, क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं मैंने वहाँ के सुल्तान की बेटी से आपकी शादी पक्की कर दी है और जो भी भेंट देनी होती है वो मैंने दे दी है। आप वहाँ पर बस चुप रहिएगा, क्योंकि सुल्तान को ये मालूम है कि आप एक बहुत बड़े सेठ हैं, इसीलिए वो आपके साथ में अपनी बेटी की शादी कर रहा है। आप कैसे हैं और क्या खबर है के सिवाय और कुछ मत कहिएगा, आपकी तरफ से मैं ही बात करता रहूँगा। और ऐसा कहकर के बूढ़ा गिद्ध जो था उस भिखारी के साथ में आगे बढ़ गया। उधर थोड़ी ही दूर चलने के बाद में उनको सुल्तान के सिपाही दिखाई देने लगे। उनमें से 14 सिपाही उनके साथ चल दिए और फिर कुछ और आगे जाने पर उनको राजघराने के और भी लोग दिखाई देने लगे, यानी वो सब उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। और फिर इस प्रकार बूढ़ा गिद्ध बोला, अब आप अपने घोड़े से उतर कर के अपने ससुर जी को प्रणाम कीजिए। आपके ससुर जी वो सामने खड़े हैं जो हल्के नीले रंग की जैकेट पहने हैं। और इस प्रकार भिखारी जो था अपने घोड़े से उतरा और सुल्तान के पास पहुंच गया। इस प्रकार सेठ और सुल्तान ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, वहीं एक दूसरे को चूमा और फिर दोनों सुल्तान के महल की तरफ चल दिए। इस प्रकार सब लोगों की बहुत बड़ी दावत हुई, खुशियां मनाई गईं और वो सब लोग देर रात तक बातें करते रहे। इस प्रकार बूढ़ा गिद्ध और सेठ अंदर के कमरे में रहे, वहीं 3 सिपाही उनकी सेवा और हिफाजत के लिए उनके कमरे के बाहर खड़े रहे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं सुबह होने पर बूढ़ा गिद्ध सुल्तान के पास गया और बोला, अब हम लोग उस काम को भी कर लें जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, यानी आपकी बेटी की शादी सेठ से कर दी जाए। यानी जितनी जल्दी आप शादी कर देंगे हमारे सेठ मालिक को उतना ही अच्छा लगेगा। वहीं सुल्तान बोला, बिल्कुल ठीक, दुल्हन तैयार है। और फिर विधि विधान से दोनों की शादी की गई। वहीं अगले दिन गिद्ध जो था अपने मालिक भिखारी से बोला, मालिक मैं करीब 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक आप अपनी ससुराल में यहीं सुल्तान के पास रहिएगा। और ऐसा कहकर के बूढ़ा गिद्ध जो था सुल्तान के पास गया और बोला, अरे हजूर ये सब तो हो गया, अब मुझे मेरे सेठ ने हुक्म दिया है कि मैं उनके घर जाऊं और उसे ठीक करके आऊं, ठीक से सजा करके आऊं, क्योंकि दुल्हन घर में तभी जाएगी जब घर सज करके ठीक से तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर वापस आने के लिए कहा है, और जब तक मैं लौट के वापस ना आऊँ तब तक मेरे मालिक सेठ आपके घर पर ही रहेंगे। वहीं सुल्तान ने पूछा, यदि तुमको कुछ सिपाहियों की आवश्यकता हो तो सहायता के लिए लेकर जा सकते हो। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, नहीं हजूर, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस जब तक मैं लौटकर ना आऊँ तब तक आप मेरे सेठ मालिक का ख्याल रखिएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सुल्तान ने कहा ठीक है। और फिर बूढ़ा गिद्ध जो था सुल्तान से विदा लेकर के अपने सफ़र पर चल दिया। इस प्रकार वो बूढ़ा गिद्ध जो था सड़क पर चलते चलते आखिर में एक बहुत ही बड़े और सुंदर से मकान के सामने आकर के खड़ा हुआ और सोचने लगा, ऐसा मकान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये मकान तो नीला फिरोजा और कीमती पत्थरों का बना हुआ है। वहीं उसने सोचा कि यही मकान उसके मालिक के लिए ठीक रहेगा। मैं देखूं तो सही आखिरकार इस मकान का मालिक कौन है। मुझे यहाँ पर तो पूरे शहर में कोई स्त्री या पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ता, आखिरकार इसका कारण क्या है।
और ऐसा सोच कर के बूढ़े गिद्ध ने उस राजमहल का दरवाज़ा खटखटाया। वहीं उसने फिर जोर से पुकारा तो तुरंत ही एक बुढ़िया अंदर से आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, कौन है जो इतनी जोर से चिल्ला रहा है? वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अरे दादी माँ, मैं आपका पोता हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। इस प्रकार बुढ़िया ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे पोते हो तो तुरंत ही अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आकर तुम खुद भी मत मरो और मुझे भी मत मारो। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अरे दादी माँ, मुझे अंदर आने दो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वहीं बुढ़िया फिर बोली, अरे मेरे प्रिय पोते, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि दरवाज़ा खोलने पर मेरी और तुम्हारी दोनों की ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अरे दादी माँ, चिंता न करो, हम दोनों कम से कम कुछ देर के लिए तो सुरक्षित हैं, इसीलिए आप दरवाज़ा खोलें, मुझे अंदर आकर कुछ कहने दें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वहीं आपस में एक दूसरे के बारे में पूछने के बाद में उस बुढ़िया ने उस बूढ़े गिद्ध से कहा, प्रिय पोते, अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहने आए हो? वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अरे दादी माँ, हमारे यहाँ तो सब ठीक हैं, आप अपने यहाँ के बारे में बताओ। तो बुढ़िया रोती हुई बोली, अरे बेटा, यहाँ के हाल तो बहुत बुरे हैं, अगर तुम मरना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो, और मुझे तो ये लगता नहीं कि तुम आज मरना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाओ। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अरे दादी माँ, एक मक्खी के लिए शहद में मरना कोई बुरी बात नहीं है और इससे शहद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं बुढ़िया बोली, तुम्हारे लिए ये सब ठीक हो सकता है बेटा, पर जब वो लोग नहीं बच सके जिनके पास में तलवार और ढाल थे, तो तुम जैसी छोटी चीज़ का क्या कहना। मैं तुमसे फिर से कहती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की तुमसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मैं जिस महल में रहती हूँ उस महल का मालिक एक जहरीला अजगर है, जहरीला सांप है, और उसे शहर में जो भी दिखाई देता है वो उसे खा लेता है। यहाँ पर बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे आदमी हैं, सैकड़ों घोड़े हैं। वहीं बूढ़ा गिद्ध बोला, अच्छा तो ये बात है, मगर दादी माँ, क्या आप मुझे किसी ऐसी जगह रख सकती हैं जो उस सांप के पास हो, और जब वो मेरे पास आए तो मैं उस सांप को मार सकूं। वहीं ऐसा सुनकर के बेचारी बुढ़िया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो बोली, अरे अरे बेटा, ऐसी बातें मत करो, तुमने तो बहुत पहले ही मुझे खतरे में डाल रखा है, क्योंकि मुझे यकीन है इस घर में जो कुछ भी कहा जाता है उसको वो सांप कहीं भी हो सब सुन लेता है। तुम देख रहे हो कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, और उसने मुझे यहाँ पर ये बर्तन दे कर के अपने लिए खाना बनाने के लिए रखा है, यानी जब सांप आता है तो हवा चलनी शुरू हो जाती है, धूल ऐसे उड़नी शुरू हो जाती है जैसे आंधी आने वाली है। वहीं बूढ़ा गिद्ध आगे बोला, दादी आप चिंता न करें, यदि यहाँ पर कोई तलवार हो तो मुझे दे दें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो बुढ़िया अंदर गई और एक चमचमाती तेज धार वाली तलवार निकाल करके लाई और उसने बूढ़े गिद्ध को थमा दी। वहीं इतने में ही तभी जोर की हवा चलने लगी और धूल ऐसे उड़ने लगी जैसे कि आंधी आने वाली हो, और ऐसा देख कर के वो बुढ़िया चिल्लाई, अरे बेटा ध्यान से सुनो, आंधी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो सांप वापस घर में आ रहा है। लगता है उसने हम दोनों की बातें सुन ली हैं, अब हम दोनों जीवित नहीं बचेंगे। वहीं बूढ़े गिद्ध ने कहा, दादी माँ चिंता मत करो, अगर वो बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूँ, बल्कि मुझे तो यह भी फायदा है कि मैं घर के अंदर हूँ। वहीं जानवरों के एक बाड़े में दो सांड नहीं रह सकते, इस घर में या तो अब सांप ही रहेगा या फिर मैं रहूँगा। तुम जरा इंतजार कीजिए और फिर देखिए आखिरकार क्या होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो बहुत बड़ा सांप अपने आंगन में आ गया और चारों ओर घूम घूम करके सारे बर्तनों का सामान खा गया। फिर वो दरवाजे के पास गया और बुढ़िया से बोला, ए बुढ़िया, आज मुझे अंदर किसी नई तरह की खुशबू कैसी आ रही है, क्या इस घर के अंदर कोई मानव है? वहीं बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, आज सुबह ही मैंने थोड़ी सी खुशबू अपने कपड़ों में ज़रूर लगाई थी, आपको उसी की खुशबू आ रही होगी। इतने में ही बूढ़े गिद्ध ने अपनी तलवार बाहर खींच ली
और उस दरवाजे के अंदर की तरफ खड़ा हो गया। सो जैसे ही सांप ने अपना सिर घर के अंदर किया, वैसे ही उस बूढ़े गिद्ध ने उस सांप का सिर इतनी जल्दी से काट दिया कि सांप को पता ही नहीं चला। इस प्रकार वो बूढ़ा गिद्ध जो था उस बुढ़िया से बोला, चलिए दादी माँ, अब सब खत्म हो गया, आप और हम दोनों सुरक्षित हैं। अब आप मुझे वो सब कुछ दिखाइए जो इस घर में है, जो इस शहर में है। फिर बुढ़िया ने बूढ़े गिद्ध को ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिखा दिया। वहीं बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा मालिक एक भिखारी था, लेकिन आज से वो राजा बन जाएगा, क्योंकि ये सारा शहर अब मेरे मालिक का है। मेरा मालिक यानी भिखारी अब इस शहर का राजा होगा। और फिर उस बूढ़े गिद्ध ने बुढ़िया से आगे कहा, अरे दादी माँ, जब तक मैं अपने मालिक को लेकर यहाँ नहीं आता हूँ, तब तक आप इस महल की देखभाल कीजिए। और फिर ऐसा कहकर के वो बूढ़ा गिद्ध जो था अपने मालिक भिखारी के पास पहुंचा, जो सुल्तान के महल में रह रहा था, और उसने कहा, अब हमारे सेठ जी अपने महल वापस जाना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी समय ससुराल में रहते हुए हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो बूढ़ा गिद्ध जो था उस भिखारी को लेकर के और उसकी पत्नी को लेकर के सुल्तान से आशीर्वाद विदा लेकर के सांप के राजमहल में आ जाता है और उस भिखारी से कहता है, अरे मालिक, अब तक आप भिखारी थे, मगर आज से ये शहर आपका है। अब आप भिखारी नहीं बल्कि इस शहर के राजा हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो भिखारी जो था मात्र बूढ़े गिद्ध की सेवा करने से, उसके जख्म पर मरहम लगाने से मेरी कृपा का पात्र बना, क्योंकि जो गरीबों की सेवा करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, ऐसे लोगों को मैं राजा बना देता हूँ। बूढ़े गिद्ध का तो मात्र एक बहाना था जो मेरे इशारों पर कार्य कर रहा था। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वहीं एक दिन वो गिद्ध जो था बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, यानी जवानी के दिन उसके पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिल भी नहीं सकता था, उड़ने की बात तो दूर रही। और वहीं एक दिन अचानक से वो बूढ़ा गिद्ध जो था बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, उसके जिंदा रहने का भी भरोसा नहीं रहा। वहीं बूढ़े गिद्ध ने उस बुढ़िया से कहा कि मेरे मालिक से जाकर कह दो कि तुम्हारा वफादार गिद्ध बहुत बूढ़ा हो चुका है, बीमार पड़ा हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहता है, उसे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। इस प्रकार जब बुढ़िया ने उस भिखारी राजा को सारी बात जाकर बताई और कहा कि गिद्ध बहुत बीमार है, वो मर जाएगा, उसका इलाज करवा दो, तो भिखारी राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं उसके पास चलकर जाऊँगा। वो 2 कौड़ी का पंछी है, मरता है तो मर जाने दो, मेरे पास में इतना समय नहीं है, यदि मर जाए तो उठा करके उसको कुएं में फेंक देना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं उस भिखारी राजा की पत्नी बोली, अरे प्रीतम, आप कैसी बातें करते हैं, ये वही पक्षी था जो आपके लिए मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने आया था। ये वही पक्षी है जो मुझे मेरे पिता के घर से यहाँ तक लेकर के आया था। ये वही पक्षी है जिसको मेरे पिता ने मुझको दिया था। वहीं इसी बूढ़े गिद्ध ने आपको हर अच्छी से अच्छी चीज़ दी। आप क्या थे? एक भिखारी थे। ये बात पहले यदि मेरे पिता को मालूम होती तो मेरी शादी कभी तुम्हारे साथ नहीं होती और तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया गया होता। तुम्हारे पास में अपनी तो कोई चीज़ पहले से थी ही नहीं। ये जो कुछ भी धन माया है ये सब बूढ़े गिद्ध का ही दिया हुआ है। और जब वो बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ा हुआ है तो आप कहते हैं कि उसे मर जाने दो, मर जाए तो कुएं में फेंक देना। जबकि आपकी सहायता करने के लिए बूढ़ा गिद्ध जो भी कर सकता था उसने तुम्हारे साथ में किया। आपने बदले में उस बूढ़े गिद्ध को क्या दिया? केवल अपना ये बेरहम बर्ताव। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो भिखारी राजा और उसकी पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था और उधर बुढ़िया ने जैसे ही नीचे जाकर के बूढ़े गिद्ध को बताया कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हारा इलाज करवाने के लिए मना कर दिया, तुम्हारे पास आने से मना कर दिया और कहा कि वो 2 कौड़ी का पंछी है, अगर मर जाए तो मर जाने दो, उसे कुएं में फेंक देना।
इस प्रकार बूढ़ा गिद्ध अपने मालिक के बारे में सोचता है और कहता है, प्रभु मुझे मेरे उपकार का बदला मेरे मालिक ने कैसा दिया। मैंने अपने मालिक के लिए क्या से क्या बना दिया और उसने मुझे केवल 2 कौड़ी में आंका। मैंने अपनी पूरी जवानी अपने मालिक के लिए निकाल दी और जब मुझ पर बुढ़ापा आया और मैं बीमार पड़ गया तो मेरा मालिक मेरे पास तक आने को तैयार नहीं है, बुढ़ापे में मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ऐसे नीच मालिक को अब आप ही सबक सिखाना। और ऐसा कहकर के बूढ़ा गिद्ध जो था अपने प्राण त्याग देता है। और उधर फिर बुढ़िया ने जाकर के जब उस भिखारी राजा को बताया कि तुम्हारा वफादार बूढ़ा गिद्ध मर गया, तो स्वार्थी राजा ने अपने आदमियों को उसके शरीर को कुएं में फेंकने के लिए बोल दिया। वहीं उस भिखारी राजा के हुक्म से गिद्ध को एक कुएं में फेंक दिया गया। उसका अंतिम संस्कार तक अच्छे से नहीं किया गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के सेठ की पत्नी ने तब अपने पिता सुल्तान को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि चिट्ठी को मिलते ही पिताजी आप मेरे पास चले आएं, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। और इस प्रकार सेठ की पत्नी ने अपने खास आदमियों के हाथ वो चिट्ठी अपने पिता सुल्तान के पास में भेज दी। वहीं चिट्ठी मिलते ही सुल्तान अपनी बेटी से मिलने के लिए आ गया और फिर चिट्ठी पढ़ते ही सुल्तान अपनी बेटी के यहाँ पर पहुँच गया। और वहाँ आकर उसे जब पता चला कि बूढ़ा गिद्ध मर गया है और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया है, तो सुल्तान और उसके साथ में आए हुए सभी लोग बहुत रोए। और फिर वो सब उस कुएं के पास में गए जिस कुएं में उस बूढ़े गिद्ध का मृत शरीर पड़ा हुआ था। और फिर सुल्तान ने अपने आदमियों से उस बूढ़े गिद्ध के मृत शरीर को बाहर निकलवाया और दूसरी ठीक जगह पर उस बूढ़े गिद्ध का दफन कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जिस भिखारी को मैंने राजा बनाया उसके कर्मों की वजह से उस पर मेरी नज़र टेढ़ी हो गई और फिर मैंने उसकी बर्बादी शुरू कर दी और उसे उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर ऐसे स्वार्थी और पापी लोगों का स्थान होता है, जो दूसरों का एहसान नहीं मानते, किए का उपकार नहीं मानते, बुढ़ापे पर अपने पिता समान बूढ़े गिद्ध की बेकदरी करते हैं, जो जीवन भर सेवा करता है, कमाई करता है और अपनी औलाद को सारा धन संपत्ति देकर जाता है और वही औलाद बुढ़ापे पर माँ बाप की सेवा नहीं करती। ऐसे इंसान को मैं बहुत दर्द भरी जिंदगी देता हूँ। मित्रों, उसी रात को सेठ की पत्नी को सपना आया कि वह अपने पिता के घर में है और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो तो वाकई में अपने पिता सुल्तान के घर में अपने ही बिस्तर पर सोई हुई थी, क्योंकि भगवान शिव ने सोते से उठा कर के उसे उसके पिता सुल्तान के घर में पहुंचा दिया। उधर उसके पति भिखारी राजा ने भी सपना देखा, यानी उस सेठ ने सपना देखा कि वो कूड़े के ढेर में से कुछ दाने ढूंढ रहा है। और जब वो सुबह सोकर उठा तो उसके दोनों हाथ धूल से भरे हुए थे और वो उसी कूड़े के ढेर में से बाजरे के दाने ढूंढ रहा था, क्योंकि भगवान ने उसे भी सोता हुआ उठा कर के कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया जहां से उठा कर के उसे राजा बनाया था। फिर तो वो भिखारी ऐसा नज़ारा देख कर के पागलों की तरह से इधर उधर देखते हुए चिल्लाया, अरे मेरे साथ में ये चाल किसने खेली, मैं इस कूड़े के ढेर पर वापस कैसे आ गया। उसी समय कुछ बच्चे उधर से गुजर रहे थे जो उस भिखारी को देख कर के हंस पड़े और आवाज़ें निकालने लगे और बोले, अरे भिखारी तुम अब तक कहाँ थे और अचानक कहाँ से आ गए, अरे हमको तो ये लगा कि तुम बहुत पहले ही मर गए। मित्रों, इस तरह सुल्तान की बेटी अपने घर में खुशी से रहने लगी और वो भिखारी फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने चुनने लगा और तब तक चुनता रहा जब तक वो मर नहीं गया। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इंसान को हमेशा अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों का एहसान मानना चाहिए, किए उपकार को मानना चाहिए, कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनके जीवन को मैं पूरी तरह से तबाह कर देता हूँ। कर्मों की सजा इंसान को भुगतनी ही पड़ती है, चाहे वो किसी भी रूप में भुगते। तो मित्रों, हमेशा ध्यान रखें, किसी के एहसान का बदला जरूर चुकाएं, उसको स्वार्थ में ना ले जाएं, कभी धन का घमंड ना करें। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।